हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक का सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 6.2 मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या कहता है क्वेश्चन में, इन द HCl molecule the separation between the nuclei of the two atoms is about 1.27 angstrom. Find the approximate location of the center of mass of the molecule given that a chlorine atom is about 35.5 times as massive as hydrogen atom and nearly all the masses of the atom is concentrated in its nucleus. ओके, HCl मॉलिक्यूल है तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि ये मेरे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ये मेरे पास क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। अगर इसका मास मैं m लेट कर लेता हूँ तो इसका मास कितना हो जाएगा 35.5 m, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन भी हमें गिवन है, वो है 1.27 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू पुट करेंगे तो 10⁻⁻10 आ जाएगा। तो हमें यहाँ से इन दोनों मॉलिक्यूल्स के सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि इन दोनों बॉडी के सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ लाई कर रहा है और H मॉलिक्यूल से जो उसका डिस्टेंस है वो है x। तो ये जो पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, टोटल कितना है 1.27 और माइनस के x आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कितना है, क्या है, R इज इक्वल्स टू m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस के m2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और उससे पहले हमें इसमें ओरिजिन कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं कंसीडर कर लेता हूँ कि हमारे पास जो ओरिजिन है वो इस हाइड्रोजन एटम के सेंटर ऑफ मास पर लाई कर रहा है। तो फॉर्मूले में अगर मैं पुट करूं तो हाइड्रोजन का मास कितना है बच्चों, m है। R1 की बात करें तो ओरिजिन भी हमने यहीं पर माना है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के सेंटर ऑफ मास पर, और सेंटर ऑफ मास में तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। प्लस m2 कितना है 35.5 m इंटू R2 कितना हो जाएगा, ओरिजिन ये, तो यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हमें गिवन है 1.27 इंटू 10⁻⁻10 एंड डिवाइडेड बाई m1 है m और m2 है 35.5 m। तो ये तो 0 ही हो गया हमारे पास। तो 35.5 m इंटू 1.27 इंटू 10⁻⁻10 एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 36.5 m। ठीक है, तो m से तो m कट जाएगा, 36.5 से 35.5 को जब हम कट करेंगे तो कट करने पर हमें मिलता है 0.9726 अराउंड, और जब इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारे पास आ जाएगा 1.235 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या फिर इसको हम एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहें 235 एंगस्ट्रॉम। यानी यहाँ से जो x की वैल्यू है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास इतनी आ जाएगी।